हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कल शाम को बीपीएससी ने उनका जो है फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया। और जब से बीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज किया है तब से जो स्टूडेंट्स हैं वो बीपीएससी के वेबसाइट पर लगातार विजिट कर रहे हैं और वहां से अपना आंसर की जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। और आंसर की डाउनलोड करने के साथ ही वो अपने ओएमआर शीट के साथ उसका मिलान कर रहे हैं और मिलान करने के बाद अपना मार्क्स देख रहे हैं। तो मार्क्स देखने के बाद कल रात को जो मैंने वीडियो को अपना एक अपलोड किया था उस पर पता चला, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेज और कॉल के जरिए भी बता रहे हैं कि उनका मार्क्स जो है वो 2 से 3 नंबर, किसी का 4 नंबर जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि बीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी किया है उसमें कितने क्वेश्चन का आंसर जो है बदला गया है और कितने क्वेश्चन को जो है वो डिलीट किया गया है, ताकि ये क्वेश्चन जो के आंसर जो बदले गए हैं और जो क्वेश्चन को डिलीट किया गया है उसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एनालिसिस जो है वो कल पूरी रात हमारी टीम के लोगों ने किया। और उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ जो है दोस्तों बना है, उसके बारे में आप सभी को अपडेट दूंगा। क्योंकि ये 4 से 5 नंबर जो आपका कम आ रहा है फाइनल आंसर की आने के बाद, तो उसमें आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है, किसी के कट ऑफ के बढ़ने की संभावना है, तो वो यूआर कैटेगरी के है। बाकी सारे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें जो है एक बड़ा अंतर जो है दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जो है वो बदल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने जो है वो बदल दिया है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बीपीएससी ने जो है उसको डिलीट कर दिया है। तो एक क्वेश्चन को डिलीट किया है, 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो बदले गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर को बदले जाने के बाद और एक क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद अब देखना यह है कि डिलीट करने वाला जो क्वेश्चन है उसका बीपीएससी क्या करता है। यानी कि उसका मार्क्स जो है वो कम करके जो मेरिट बनाएगा, या फिर उतना मार्क्स जो है वो बोनस देगा, या फिर 3 क्वेश्चन जो गलत जिसका आंसर बदला गया है उसको बीपीएससी जो है वो कितना बोनस देता है। यानी कि किस किन छात्रों को जो है वो बोनस मिलेगा और कितना बोनस मिलेगा ये बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो दोस्तों आपका ये जो बोनस मार्क्स बढ़ेगा, निश्चित रूप से बोनस का मार्क्स जो है बढ़ेगा। और अभी इसके पहले यानी कि मिलान करने के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि आपका 2 से 4 नंबर जो है कम हो रहा है, तो इसको देखते हुए हमारी टीम ने जो है फाइनल आंसर की को जो है वो यानी कि आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों एकदम पूरी डाटा के साथ है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दिए थे, कितने ने फॉर्म भरे थे, कितना एग्जाम में अपियर हुए थे, और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं और वो जाकर के जनरल में फाइट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उनको देखते हुए यूआर कैटेगरी के मेल फीमेल का जो है वो कट ऑफ क्या होगा। महिलाओं के कट ऑफ में दोस्तों निश्चित रूप से भारी अंतर देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, यानी कि ऑन रिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो ऑन रिजर्व कैटेगरी के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स यानी कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो 80 से 2 नंबर कम या अधिक जा सकता है। यानी कि जो मैं बताऊंगा दोस्तों उससे 2 नंबर आगे पीछे जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। तो यूआर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है वो 80 रहने की संभावना, इससे 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर मेल कैंडिडेट का यूआर कैटेगरी का इतना कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 60% से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि साथ ही जनरल के अदर स्टेट के हैं। तो अदर स्टेट के जो 60% कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के जनरल में ही फाइट करेंगे, चाहे अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। साथ ही क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं वो भी आकर के आपको जनरल में ही फाइट करेंगे, तथा और जो नीचे की कैटेगरी है उसमें अगर किसी का अधिक मार्क्स आता है तो वो भी आकर के जनरल के मेल कैंडिडेट में ही जो है फाइट करते हैं। इस वजह से जनरल कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो 80 रहने की संभावना, इससे 2 नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। वही अगर जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो वहां पर कट ऑफ जो है वो धड़ाम से नीचे गिर रहा है और ये जो है वो 70 पर आके के जो है टिक रहा है। यानी कि जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 70 रहेगा, जबकि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 80 जाने वाला है। बात ईडब्ल्यूएस करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको होता दिख रहा है कट ऑफ में, यानी कि बीसी से भी कम जो है उनका कट ऑफ जा रहा है। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है दोस्तों 68 यानी कि 68 रहने की संभावना है, जबकि ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 60 रहने की संभावना है। इससे 2 नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकता है।
बात बीसी ओबीसी की करें तो BC1 और BC2 कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 70 रहने की संभावना है, जबकि वहां के जो फीमेल कैंडिडेट है बीसी के उनका 63 रहने की संभावना है। BC4 EBC और MBS के जो कैंडिडेट है उनका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 65-65 रहने की संभावना है, इससे 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट जो है उनका 55 रहने की संभावना है। बात SC कैटेगरी की करें तो SC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 55 रह सकता है, जबकि SC कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 44 जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है मेल उनका 52 जाएगा कट ऑफ, जबकि फीमेल कैटेगरी के जो ST में जो फीमेल कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ जो है वो 40 रहने की संभावना है, इससे 2 नंबर आगे पीछे जो है वो हो सकता है, जिसको आप देख सकते हैं। देखिए तो ये और डिजेबल यानी कि जो डिजेबल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है दोस्तों 40 रहने की संभावना है। तो ये जो फाइनल आंसर की बीपीएससी ने रिलीज किया है इसमें जो 3 क्वेश्चन के आंसर बदले हैं और एक क्वेश्चन जो डिलीट किया गया है उसको जो है देखते हुए जो ये फाइनल आंसर की हमने बनाया है, निश्चित रूप से आप यकीन मानिए इसमें यूआर कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सारे कैटेगरी के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो नीचे रहने की संभावना है, और यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आगे जाने यानी कि ऊपर बढ़ने का कारण यही है कि अदर स्टेट के जो 60% कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट में ही जो है वो फाइट करेंगे। साथ ही जो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स है वो भी इसमें फाइट करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स अगर अधिक आता है तो आकर के जनरल के यूआर में ही फाइट करेंगे। तो इस वजह से यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स जो है वो उनका कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा, बाकी सारे कैटेगरी का मार्क्स जो है वो कम रहेगा, उनका कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी आपका मार्क्स आ रहा है मिलान करने के बाद आप हमारे वीडियो कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। तो आप सभी हमारा जो कट ऑफ है उसके साथ मिलान कीजिए और उसके बाद हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है इससे बहुत सहायता मिलने वाली है, हम आपको बताएंगे कि आप सेफ जोन में है। धन्यवाद।